अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल के किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे चीज़ी चिकन वाइट सॉस की माइक्रोनी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। झटपट आप घर में बगैर अवन के ये बनाकर रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट जो है आपका रेडी होगा। ये रेसिपी आपको पूरी वॉच करनी होगी ताकि आपको हर बात स्टेप बाय स्टेप पता लग सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप बॉईल हुई हुई मैक्रोनी, जिसको हमने 2 कप पानी में और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के और ½ टीस्पून साल्ट डाल के बॉईल कर लिया, जैसे कि पहले भी आपके सामने बॉईल किया है। तो ये इतनी सॉफ्ट जो है हो जाती है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी शेप की मैक्रोनी जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने चिकन बॉईल किया है, सिंपल बॉईल किया है। 1 गिलास दूध लिया है और 2 टेबलस्पून बटर है, 2 टेबलस्पून मैदा है और 2 से 3 टेबलस्पून चीज़ है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके नीचे जो है सब हल्का सा बिल्कुल जो है फ्लेम ऑन करेंगे। बटर ऐड करेंगे। फ्लेम को हल्का रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे जब आप बटर को मेल्ट करते हैं तो बटर जो है जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप उसका फ्लेम जो है हल्का ही रखिएगा। इसके अंदर क्विकली जो है हमें मैदा भी ऐड करनी है। मैदा भी जो है हमारी जल्दी से कलर चेंज कर लेगी। तो जिस शेड में हमें फिर माइक्रोनी जो है, हमें चीज़ी माइक्रोनी चाहिए, इस तरीके से जो है हमारी वाइट सॉस वाली जो है वो रेडी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है बटर को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और साथ ही हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। मैदा भी 2 टेबलस्पून ली थी और बटर भी 2 टेबलस्पून लिया है। 2 से 3 मिनट जो है आपने अच्छे से इसको सोटे करना है। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हमने मैदा को जो है वो सोटे किया है। इसी टाइम पे हम लहसुन पाउडर जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप सबसे पहले जो है बटर में चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर लीजिएगा। 1 से 2 दाने इतने काफ़ी रहेंगे। तो क्योंकि हम 1 कप के मेजरमेंट से जो है माइक्रोनी चीज़ी जो माइक्रोनी है वो बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए अच्छे से लहसुन को भी आपने सोटे कर लेना है। और फिर इसके अंदर जो है 1 गिलास दूध लिया है हमने, वो आराम से ऐड करेंगे और आराम से जो है इसको मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हम इसके अंदर मैदा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैदा यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर विक्सर यूज़ करना है। तो विक्सर की मदद से जो है आपने जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि आपकी गुठलियाँ जो हैं वो ना बने और बिल्कुल हल्के फ्लेम पर जो है अब इसको कुक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है हमने विक्सर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स किया है, ताकि हमारी मैदा में जो है कोई लम्स गुठली वगैरह ना बने। क्योंकि इस टाइम पे जो है जब आप दूध ऐड करना शुरू करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए आप एहतियातन पहले ही ये विक्सर जो है यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, साल्ट ऐड करेंगे ½ टीस्पून, ओरिगेनो ऐड करेंगे ½ टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे ½ टीस्पून और साथ ही साथ जो है हम इसके अंदर बॉईल हुआ हुआ चिकन ऐड कर देंगे। हमने कुछ चंद बोटियां ली थी और उनको जो है बॉईल कर लिया है। आप अपने हिसाब से जो है ज़्यादा कम जितना पसंद करते हैं उतना ले लीजिएगा। इनको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमारा चिकन जो है वो बॉयल है, इसलिए हमें इसे कुक जो है वो ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ जो है मिक्सिंग करनी है। अगर जो है देखिए यहाँ पर जो है हमने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। सारे स्पाइसेस जो है मेंशन आपको सारे स्पाइसेस जो हैं वो आपको बताए हैं। यहाँ पर हॉट सॉस होगा आपके पास तो वो ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐड करके अब विक्सर जो है हम इसमें से निकाल देंगे और फिर से जो है चम्मच यूज़ करेंगे। साथ ही साथ चीज़ भी ऐड कर देंगे। चटर चीज़ ऐड कीजिएगा, मोज़रेला हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बॉयल माइक्रोनी, पास्ता, जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो करें। अच्छे से मिक्सिंग करें। बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कीजिएगा, इसका फ्लेम जो है वो तेज़ नहीं कीजिएगा। देखिए ये हमारा जो है ज़बरदस्त वाइट सॉस चीज़ी पास्ता जो है चिकन वाला रेडी है। अगर आप चिकन स्किप करना चाहते हैं तो चिकन स्किप कर सकते हैं। एक स्टेप और है, अगर आप हीट इसको मतलब यानी कि बेक करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो 2 से 3 मिनट इसी तरीके से जो है आपने कुक कर लिया, मिक्स कर लिया सब एवरीथिंग। तो आपने किसी भी हीट प्रूफ चीज़ में जो है बेक करना है, कढ़ाई को फ्री हीट कर लीजिए और फ़ौरन से जो है इसको बेक कर लीजिए चीज़ ऐड करके। नहीं तो इस तरीके से सर्व करना है तो इस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो हम तो अभी इसको बेक करेंगे तो आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने कढ़ाई हीट पर रख दी है और साथ ही साथ जो है हमारा पास्ता भी रेडी है।
तो इसको जो है हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमने सारी की सारी सेट कर ली है और अब इसके ऊपर जो है हल्का सा चिली फ्लेक्स जो है वो गार्निश करेंगे, क्योंकि अच्छा फ्लेवर जो है वो देने के लिए हल्का सा चिली फ्लेक्स आपको इस टाइम पे गार्निश करना है। और उसके बाद जो है आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो मोज़रेला चीज़ जो है आपने इस तरीके से सब तरफ गार्निश कर देनी है। और कढ़ाई जो है वो फ्री हीट करके 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि आपकी चीज़ मेल्ट ना हो जाए। हीट पे डिपेंड करता है, बाज़ोकात हीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं, बाज़ोकात बहुत ज़्यादा हीट जो है वो हल्की रख लेते हैं। तो जितनी आप हीट रखेंगे तो आपने जो है उसको देखते रहना है कि जब आपकी चीज़ जो है मेल्ट होके ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो आपकी जो है बेकिंग हो गई है। भले वो आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, जितने मिनट भी करें। तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं कढ़ाई में। देखिए कढ़ाई है यहाँ पर हीट पर और इसके अंदर जो है अब हम ये रख देंगे अपना पास्ता। ये देखिए इसी तरीके से आप किसी भी हीट प्रूफ चीज़ में जो है अपनी पास्ते को बेक कर सकते हैं। तो चलिए बेक करके आपको दिखाते हैं। अवन है तो अवन कर सकते हैं, हम आपको अवन के बगैर कढ़ाई में सिंपल तरीके से बेक करने का तरीका बता रहे हैं। जब आपकी चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाए, आप यहाँ से देख सकते हैं, तो मेल्ट हो जाए तो आपकी जो चीज़ है वो ब्राउन होने शुरू हो जाए तो आपका पास्ता जो है वो बेक हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो है 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर जो है 15 मिनट हो चुके हैं और अच्छी सी जो है हमारी हीट बन चुकी है और साइडों से जो है हमारी चीज़ ब्राउन होनी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए ज़बरदस्त चीज़ी पास्ता जो है हमारा बनकर रेडी है और इतनी ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है, बगैर अवन के आप घर में बनाकर होममेड रेडी कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में बच्चों को होममेड बनाकर दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक फॉलो तो बनता है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अब अपने पास्ता की आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।